नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ANN भारत, जहां हम रवीश कुमार से लेकर मिलत टाइम्स तक सभी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और उसका निचोड़ आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिपोर्ट्स का निचोड़। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार अपने YouTube चैनल में कहते हैं पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर बाढ़ से तबाह है। हजारों घर और फसलें बर्बाद हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन मीडिया और सरकारें इस आपदा को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी लेनी चाहिए। विकास के नाम पर नदियों और पहाड़ों की लूट ही इस तबाही की जड़ है। बात करें अभिषार शर्मा की, तो अभिषार शर्मा ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सीधी धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत रूस चीन के करीब जा रहा है और व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। असल में यह अमेरिका की नहीं, ट्रंप की व्यक्तिगत राजनीति है। भारत के लिए चुनौती यही है कि वो तीनों ताकतों अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलन बनाए और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करे। अजीत अंजुम अपने YouTube चैनल में कहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में जनता ने जोरदार समर्थन दिया। नेताओं का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े पैमाने पर वोट चोरी की। तेजस्वी ने कहा डबल इंजन सरकार एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने YouTube चैनल में कहते हैं उत्तराखंड और उत्तर भारत आज तबाही से जूझ रहा है। नदियां उफान पर है, गांव उजड़ रहे हैं और लोग अस्थियां विसर्जित करने तक में मुश्किल झेल रहे हैं। 20 लाख करोड़ खर्च के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बादी को रोक नहीं सका। सवाल है, क्या हमारा विकास असली है या सिर्फ दिखावा? अगर नीतियां नहीं बदली तो हर साल यही त्रासदी और बड़ी होगी। सत्य हिंदी के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि PM मोदी ने बिहार कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मां को दी गई गाली पूरे देश की माताओं बहनों का अपमान है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण योजनाओं की शुरुआत भी की, लेकिन भाषण का केंद्र विपक्षी यात्रा और गाली विवाद रहा। वहीं कांग्रेस और अन्य दलों ने मोदी पर पलटवार किया, उनके पुराने बयानों को सामने लाकर सवाल खड़े किए। द प्रिंट के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि PM मोदी ने बिहार में महिला सशक्तिकरण योजनाओं की शुरुआत की और महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनकी दिवंगत मां को गाली देकर हर मां बहन का अपमान किया है। मोदी ने याद दिलाया कि बिहार की महिलाएं हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है। बात करें अगली, तो बरखा दत्ता ने अपने YouTube चैनल मोजो स्टोरी में दिखाया कि ट्रंप के सलाहकार नवारो ने आरोप लगाया कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के करीब है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ विवाद उठाया, टैरिफ विवाद बढ़ा तो मोदी ने 7.8% GDP ग्रोथ दिखाकर जवाब दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत नाता नहीं तोड़ रहा, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन साध रहा है। वहीं बात करें तो अरफा खानूम शेरवानी ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि उमर खालिद, सरजिल इमाम और कई कार्यकर्ता 5 साल से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी और कहा ट्रायल तक हिरासत जारी रहेगी। सरकार इन्हें दंगों की साजिश करता मानती है, जबकि समर्थक इसे विचारों की सजा बताते हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, जो आने वाले टाइम पर आपको पता पड़ जाएगा। वहीं बात करें द वायर के एक प्रोग्राम में दिखाया गया है कि सरकार जिसने कभी चीन के बहिष्कार का नारा दिया था, आज उसी चीन से मदद की गुहार लगा रही है। अमेरिका के टैरिफ दबाव ने मोदी सरकार को पलटी मारने पर मजबूर किया। असलियत यह है कि भारत की दवा, मोबाइल और ऊर्जा इंडस्ट्री अब भी चीन पर गहरी तरह से निर्भर है। यही विरोधाभास भाजपा की विदेश नीति की कमजोरी को उजागर करता है। अल्ट न्यूज के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान मोहम्मद रिवी ने PM मोदी और उनकी मां पर अपशब्द कहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर दावा हुआ कि वह भाजपा कार्यकर्ता है, लेकिन ये झूठ निकला। वायरल फोटो दरअसल मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिवी की थी, जिसने खुद अफवाह का खंडन किया। पुलिस ने साफ भी किया गिरफ्तार रिवी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। अगली बात पर चलते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि ट्रंप की नीतियों, अमेरिका के दबाव और भारत की विदेश नीति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर कश्मीर के आतंकी हमलों और ऑपरेशनों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आती है।
सरकार और मीडिया अक्सर प्रचार और नारों पर फोकस करते हैं, लेकिन असली मुद्दों पर स्पष्टता नहीं मिलती। द क्विंट के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि भारत के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय को घर किराए पर लेने और खरीदने में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। नाम सुनते ही मकान मालिक और ब्रोकर घर देने से मना कर देते हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक कई मुस्लिम परिवारों को विरोध और अफवाहों के कारण घर छोड़ना पड़ा। मिलिट टाइम्स के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि यूरोप में गाजा और फिलिस्तीन के हक में जबरदस्त प्रोटेस्ट जारी है। स्पेन के बार्सिलोना से दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटिला रवाना हुआ, जिसमें 44 मुल्कों के लोग शामिल हैं। मकसद है गाजा की नाकाबंदी तोड़कर इमदादी सम्मान पहुंचाना। अगर आप इन सभी पत्रकारों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल ENN भारत। अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ENN भारत पर हम आपको आगे भी ऐसी और खबरें सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।